बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है नन्हे मोची। किसी ज़माने में एक मोची अपनी बीवी के साथ दुकान के ऊपर एक छोटे कमरे में रहता था। मोची बहुत गरीब था। उसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया कि उसने इतने रुपए जमा कर लिए जिससे वो सिर्फ एक जोड़ा जूता बनाने के लिए चमड़ा खरीद सकता था। एक रात मोची मोमबत्ती की धीमी रोशनी में चमड़ा काटने लगा। उसने पूरी कोशिश की कि वो रात ही में जूता तैयार कर ले, लेकिन नींद की वजह से वो ऐसा ना कर सका। वो इस उम्मीद पर सोने चला गया कि जूता दूसरी सुबह तैयार कर लेगा। जब दूसरे दिन सुबह के वक्त वो अपनी दुकान पर आया तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ, एक बहुत ही उम्दा जूते का जोड़ा तैयार था। इसने ये जूता अपनी बीवी को दिखाया और पूछा कि कहीं इसने तो ये जोड़ा तैयार नहीं किया। इसकी बीवी ने कहा कि इसने ऐसा नहीं किया। मोची के लिए ये एक बहुत मुश्किल मामला था। वो अपने आप बड़बड़ाने लगा कि आखिर जूते का ये जोड़ा किसने तैयार किया होगा। बहरहाल इसने वो जोड़ा फरोख्त के लिए रख दिया। ये जूते वाकई इतने शानदार थे कि खरीदार को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे थे। आखिरकार वो जूते अच्छी कीमत पर फरोख्त हो गए। इसने इन रुपयों से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और मज़ीद जूते बनाने के लिए चमड़ा। मामूल के मुताबिक मोची रात को फिर जूता बनाने के लिए चमड़ा काटने लगा, लेकिन नींद उसे सताने लगी तो वो अगली सुबह पर काम छोड़ते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। दूसरे दिन सुबह इसे फिर हैरानी हुई जब इसने 2 जोड़े जूतों के तैयार पाए। वो जूते इतने शानदार और उम्दा थे कि इससे पहले ऐसा जूता कभी नहीं देखा था। मोची ने फिर अपनी बीवी से पूछा, मगर इस बार भी इसकी बीवी ने इनकार किया। वो एक बार फिर उलझन में पड़ गया। बहरहाल इसने वो जूते भी बेच दिए। जूते बेचने से इसे अच्छी खासी रकम मिल गई। शाम को मोची और उसकी बीवी ने उम्दा खाना खाया। उसके बाद मोची के पास इतनी रकम बच गई कि उसने 5 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। इस रात भी मोची ने चमड़ा काटा और सुबह बनाने के लिए रख दिया, मगर इस सुबह भी पहले की तरह 5 जोड़े जूते तैयार थे। इस तरह ये सिलसिला हफ्तों जारी रहा। रफ्ता रफ्ता मोची और इसकी बीवी अमीर बन गए, लेकिन वो दोनों इस राज को ना जान सके कि इस कदर शानदार जूते तैयार करने वाला कौन है। आखिरकार एक रात मोची और इसकी बीवी ने इस राज को जानने का इरादा कर ही लिया और दोनों अलमारी के अंदर छुप गए और दरवाज़ा इतना ही खुला रखा कि वो उस राज को जान सकें कि जूते कौन बनाता है। तकरीबन आधी रात को रोशनदान से हल्की आवाज़ें आने लगीं जो रफ्ता रफ्ता तेज़ हो गईं। फिर अचानक 2 बोने नमूदार हुए। वो दोनों तेज़ी से काम की जगह पर गए और आनन फानन 5 बेहतरीन जूतों के जोड़े तैयार कर लिए। मोची और इसकी बीवी इन नन्ही मखलूक को पुदक पुदक कर काम करते हुए और फिर इसी रोशनदान से गायब होते देखकर बहुत हैरान हुए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि इन बोनों का एहसान का बदला ज़रूर मिलना चाहिए। दोनों बोने यकीनन इस सख्त सर्दी में नंगे पाँव और बदन पर चीथड़े लपेटे रहने की वजह से बर्फ़ की तरह जम जाएंगे। इसलिए मोची की बीवी ने 2 नन्हे नन्हे कोट, पतलूनें और ऊनी जुराबें तैयार की और मोची ने उनके लिए 2 जोड़े जूते तैयार किए। शाम को दोनों ने इन तोहफों को कागज़ में लपेटकर काम की जगह रख दिया और ख़ुद अलमारी में इसी जगह छुप गए जहां पहले छुपे थे और इंतज़ार करने लगे। जो ही आधी रात हुई, मामूल के मुताबिक दोनों बोने नमूदार हुए, लेकिन जब उन्होंने चमड़े की जगह तोहफों को देखा तो पहले तो हैरान हुए और घबराए, लेकिन इन तोहफों को खोल कर देखने के बाद बहुत खुश हुए कि उनके लिए उम्दा कपड़े, जुराबे और जूते थे। दोनों बोने मारे खुशी के नाचने लगे और फिर अचानक वो मंजर से गायब हो गए। उस दिन के बाद फिर वो दोनों कभी नहीं आए, लेकिन मोची और उसकी बीवी ने उनके शानदार काम और एहसान को हमेशा याद रखा। मोची ने उम्दा जूते बनाने का काम जारी रखा और ना सिर्फ अमीर बन गया बल्कि अच्छे काम की वजह से शहर भर में मशहूर हो गया।